मोहन बोरा पुनः आपका स्टोन टॉक शो में स्वागत करता हूं। स्टोन चर्चा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत विशेष विषय पर बात करना चाहेंगे। बड़ा सिंपल है लेकिन ये बड़ा सामायिक है। तेजी व मंदी। दोस्तों, तेजी और मंदी की जहाँ तक बात आती है तो ये दोनों ही जो चीज़ हैं वो एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। जहाँ तेजी हमारे को व्यापार विस्तार में सहयोगी होती है तो वहीं मंदी हमें ये चेतावनी देती है कि संभल के रहो, योजनाबद्ध तरीके से काम करो, विस्तार उतना ही करो व्यापार का, या निवेश उतना ही करो जितनी की आवश्यकता है। यानी कि तेजी हमें ये कहती है कि हमें व्यापार विस्तार करना चाहिए लेकिन सोच समझ के करना चाहिए, और मंदी हमें ये कहती है बेमतलब का पाँव मत पसारो। ये जो संदेश है सभी व्यापारियों के लिए है, लेकिन विशेष तौर से ये स्टोन व्यापारियों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आपको ख्याल है अभी कि आज के टाइम में कोरोना काल चल रहा है। कोरोना के कारण हमारे व्यापार में मंदी आ गई है। उसका विस्तार और जो नॉर्मल स्थिति परिस्थिति होती है व्यापार की, वो एक तरह से स्टैंड स्टिल हो गई है, यानी कि रुक सी गई है। भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है। पूरे विश्व व्यापी बीमारी होने की वजह से सारे विश्व इससे अफेक्टेड है और व्यापार इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया है। तो ऐसे में हम घरों में हैं, एक तरह से लॉकडाउन की स्थिति में हैं। तो हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ये एक अवकाश का पीरियड है और भगवान ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम जो ये पीरियड हमारे को रेस्ट पीरियड मिला है उस पर हम चार्ज हो जाएं और ऐसी योजनाएं बनाएं कि जब कोरोना काल समाप्त हो जाएगा, व्यापार में वापस नॉर्मल डेज आ जाएंगे, तब हमें हमारे व्यापार को कैसे गति देनी है, कैसे नवीनता देनी है और किस ढंग से सिस्टमेटिक व्यापार हमें करना है कि कोरोना काल के बाद में जो एडवर्स स्थितियां व्यापार की हो गई है वो हमारी फेवरेबल स्थितियों में बदल जाए। इसके लिए हमें बहुत सोच समझ के योजना बनानी चाहिए। इसमें हम आज केवल 4 पॉइंट पे ही बात करेंगे। पहला है आर्थिक यानी कि फाइनेंस पहलू पे, दूसरा हमारा जो स्टाफ है, जो मेन पावर है उसके ऊपर बात करेंगे, और तीसरी बात करेंगे हमारे स्टॉक, रॉ मटेरियल और फिनिश स्टॉक, इसके ऊपर ही बात करेंगे। ये चारों ही जो है अपने आप में हर किसी भी व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, जहाँ तक आर्थिक पहलू का सवाल है, ये हमारे को ये अभी संदेश दे रही है कि हमें जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ रखनी है बहुत सोच समझ के करनी है, बहुत योजनाबद्ध तरीके से हमें खर्च करना है, हमें निवेश करना है, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमें ज़रूर उसको खर्च करना चाहिए। विशेष तौर से हमें जो हमारे को सेवा प्रदाता हैं, सेवादाता हैं, सप्लायर्स हैं, जो हमारा मेन पावर है, उनको हमें ज़रूर भुगतान करना है। जैसे व्यापार इंटरेस्ट है, इंस्टॉलमेंट है, जहाँ हमारी क्रेडिट स्टक होती है वो पेमेंट हमें करना है, और जितना हम दूसरा जो पेमेंट है कुछ अरसे के लिए टाल सकें तो हमें उसके बारे में भी सोचना है, लेकिन बहुत संभल के समझ कर। क्योंकि ये आर्थिक ऐसी घटना है जो हमारी गुडविल को भी बहुत ज़बरदस्त आघात पहुंचाती है, गुडविल को बढ़ाती भी है। दोस्तों, अब बात करेंगे हमारे मेन पावर पर। हमारे व्यापार में, कोई भी व्यापार हो, स्टोन व्यापार का 2 प्रकार के होते हैं। एक मैनेजरियल स्टाफ होता है प्रबंधकीय, और दूसरा होता है ग्राउंड लेवल पे। जो प्रबंधकीय है जिसमें मैनेजर्स आ जाते हैं, सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, क्लर्क्स आ जाते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स वगैरह सब आ जाते हैं इसके अंदर। और जो ग्राउंड लेवल पे हैं जैसे ऑपरेटर्स हैं, सुपरवाइजर्स यार्ड्स वगैरह के हैं, और लेबर हैं, ज़मीन पे जो काम करने वाले सहायक हैं, वो सारे उसके अंदर आ सकते हैं। अब ऐसे में बिना लेबर के और बिना मैन पावर के कोई भी व्यापार नहीं चल सकता है। विशेष तौर से स्टोन व्यापार तो चल ही नहीं सकता। तो ऐसे में हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमें कितना स्टाफ रखना है।
आवश्यक स्टाफ ही आप रखिए, अनावश्यक स्टाफ और जो मैन पावर है उसको धीरे धीरे घटा दीजिए, और जो आवश्यक स्टाफ है वो इतना एफिशिएंट हो कि हमारा कम स्टाफ में भी बहुत एफिशिएंसी बढ़े। ऐसे हमें कोशिश करनी चाहिए और ऐसा हम कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्टॉक पे। हमारे पास दो प्रकार का स्टॉक हो सकता है, एक फिनिश स्टॉक, एक रॉ स्टॉक, रॉ मटेरियल स्टॉक। रॉ मटेरियल में ब्लॉक्स वगैरह आते हैं। फिनिश स्टॉक्स में आप देखिए कि आपके कोई भी गैंग्स ऑफ फैक्ट्री हो, उसके अंदर आपको डंप स्टॉक जरूर मिलेगा। बहुत सालों से, दिनों से वो स्टॉक आपका फंस जाता है। एक रनिंग स्टॉक तो चलता जाता है, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसा है धीरे 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 वो इकट्ठा होकर डंप हो जाता है, और उसमें किसी भी गैंग्स ऑफ ओनर्स की जबरदस्त कैपिटल फंस जाती है। आपको अभी ये योजना बनानी है कि इस स्टॉक का आप क्या करेंगे। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है और इसको सोचना भी चाहिए, और इस पे आपको अपनी पूंजी जो लगी हुई है उसको फ्री करने की योजना बनानी चाहिए। तो इसके लिए जब कोरोना काल नॉर्मल हो जाए, उसके बाद में परिस्थितियाँ नॉर्मल हो जाए, तो आप दो प्रकार की योजना बना सकते हैं। या तो इस माल को उधार बेच दें या कैश पे ही बेचें। रोकड़ पे बेचने की पॉलिसी सबसे बढ़िया मानी जाती है, लेकिन उधार बेचने से पहले आप ये जरूर सावधानी रखें कि कोरोना काल के कारण बहुत से जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो भी कोरोना काल की चपेट में आ चुके हैं। जिनकी गुडविल बहुत अच्छी है, वो ट्रस्टवर्दी थे, क्या अभी भी वो ट्रस्टवर्दी हैं? क्या स्थिति परिस्थिति उनकी सेम है पहले जैसी? ये आपको सोचना चाहिए और अकॉर्डिंगली आपको उधार देना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले हमारा व्यापार व्यवसाय उनके साथ बहुत अच्छा था, हम उनसे उधार वापस डील कर सकते हैं। ये स्थितियां परिस्थितियां दोस्तों बदल गई है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ आप और इसका सॉल्यूशन हो सकता है, जो डंप स्टॉक है आप ये सोचें कि भाई इसमें फिनिश स्टॉक, इसको वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर भी कम से कम खर्चे पे हम इसका वैल्यू एडिशन कर दें, ऐसा भी हमें सोचना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, कोरोना काल के बाद में विक्रय और क्रय, सेल्स और परचेज पॉलिसी बहुत बदलने वाली है। क्यों कि इसके कारण हमारा आर्थिक पहलू, व्यापारिक पहलू, राजनीतिक पहलू, धार्मिक पहलू, सामाजिक संरचना बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाली है, और अकॉर्डिंगली आपको अपनी सेल्स और परचेज पॉलिसी बनानी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया और पहले जैसी स्थिति में सोचने लग गए कि पहले जैसा ही हम काम करेंगे, आप उलझ सकते हैं। ये हमें सावधानी रखनी ही पड़ेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं रॉ मटेरियल पे। हमारे ब्लॉक्स, बहुत से ब्लॉक्स आपके गैंग्सों में ऐसे पड़े होंगे जो डंप है, काम ही नहीं आ रहे, सालों से पड़े हुए हैं। क्यों कि गैंट्री के नीचे दब जाते हैं, और दबने के बाद में जो ऊपर ब्लॉक आते हैं उसको कटते हैं और नीचे वाले ब्लॉक रह जाते हैं। तो सबसे पहले पॉलिसी आप ये बनाएं कि जो आपका डंप ब्लॉक्स पड़े हुए हैं उनको पहले चीरें, अच्छे से चीरें, क्वालिटी में चीरें। क्वालिटी का तो ध्यान आपको हमेशा रखना ही है। ऐसे नहीं कि आपने घास कट्टू काम कर लिया, बढ़िया काम करिए, क्योंकि समय और धन दोनों में सेम लगता है, तो फिर क्वालिटी का काम क्यों नहीं। तो और दूसरा एक चीज़ और भी है, आवश्यकता अनुसार ही चीरें। अगर आपके पास ऑर्डर्स हैं तो अकॉर्डिंगली सिलें, दूसरों पड़ा रहने दीजिए। और जहाँ तक नए ब्लॉक्स लाने का सवाल है, वो ब्लॉक्स उतने ही लाइए जितने की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि माइंस ओनर आपको इकट्ठा माल ही देता है, सिलेक्शन के स्कोप आपको कम कर देता है, वो सिलेक्शन आपको नहीं देता, वो बोलता है आप लॉट लीजिए, आपको लेना भी पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में मेरे पास एक सॉल्यूशन है, वो ये कि कुछ व्यापारी इस टाइप के तैयार हो जाएं जो केवल ब्लॉक यार्ड ही रखें। अलग अलग भिन्न भिन्न माइंसों के माल, अलग अलग कलर के माल, क्वालिटी के अलग, सारी क्वालिटी के माल, देशी और विदेशी, अलग अलग प्रदेशों के मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन अपने स्टॉक यार्ड में भर दें और केवल ब्लॉक ही बेचें। उसका फायदा ये होगा कि गैंग्सों वाले को उतना ही माल ब्लॉक लेना पड़ेगा जितनी आवश्यकता है, तो उसकी पूंजी नहीं फंसेगी और इधर प्रॉफिट बढ़ जाएगा।
तो 2 प्रकार का एक नया बिजनेस आपका डेवलप हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत अच्छा उपाय है, आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों केवल आज इतना सा कि कोरोना काल के बाद में जो भी करें सोच समझ के करें। आप ये मान के चल रहे हैं कि जो पहले की स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो अब बदलने वाली है। बस इतना सा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार वापस रिक्वेस्ट, वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये आपके इंडस्ट्री के इंटरेस्ट में है और इसको फैलाया ज़रूर, फॉरवर्ड ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।